आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ के नौजवान यानी जिसे हम युवा कहते हैं, जिसे हम यूथ कहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अलग अलग जगह से पढ़ करके आया है और सोचता है कि अरुणाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ करके और सोचता है कि अरुणाचल की सेवा करेंगे। लेकिन कवर क्या आता है, आप किसी डिपार्टमेंट में एग्जाम्स दो, पेपर लीकेज या फिर घोटाला या फिर करप्शन, या एपीसीएस में दो पेपर लीकेज, घोटाला या फिर करप्शन, या फिर आप एपीएसएसबी में दो, उसमें भी खबर ये आता है कि पेपर लीकेज या फिर घोटाला। ये अरुणाचल प्रदेश में कब तक चलेगा? कोई भी एग्जाम्स अभी तक अरुणाचल के इतिहास में अगर उठा के देखा जाए तो आपको कहीं ना कुछ सवाल उठाते हुए नजर आएगा। और आप सभी को बता दूं, अभी हाल ही में एक एग्जाम होता है। वो एग्जाम पर्सनल असिस्टेंट के लिए था, जिसे हम स्टेनोग्राफर कहते हैं। और वो जो है शॉर्ट हैंड जो राइटिंग होता है ना, उसका एग्जाम्स होता है। यानी जो पर्सनल असिस्टेंट होता है ये बहुत इंटेलिजेंट वाला होता है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर देश की प्रधानमंत्री की बात की जाए उसके साथ एक पर्सनल असिस्टेंट होता है। और वो जो है देश के प्रधानमंत्री जहां भी भाषण मारता है, जहां अलग कंट्री में भी जाता है, वो हमेशा साथ में जाता है। और साथ में जा करके प्रधानमंत्री ने किसी देश के साथ क्या बात किया उसको जो है लिखता है। लिखने के बाद वो जो है पूरे देश के अखबारों में छपता है या फिर सोशल मीडिया में वायरल होता है। इसीलिए किसी भी बड़े अधिकारी के लिए या फिर मिनिस्टर हो या फिर सीएम हो, उसके लिए सबसे खास होता है पर्सनल असिस्टेंट। और वो एग्जाम्स जो है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड 3 के तौर पर दिया जाता है। अभी हाल ही में एपीएसएसबी, जिसे हम बहुत भरोसा करता है, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, और आप लोगों ने यह भी सुना होगा कैपिटल के डीसी ये भी कहते हुए नजर आए कि एपीएसएसबी को जो है सुधार दिया। उसमें जो भी एग्जाम्स अभी हो रहा है वो सही हो रहा है, और जितने भी जो गलत हो रहा था उसको जो है कम कर दिया गया या फिर खत्म कर दिया गया। लेकिन आज सवाल क्यों उठता है, एपीएसएसबी जो एग्जाम्स कंडक्ट करता है उस पर भी सवाल क्यों उठाया जाता है? जो यूथ जो है एग्जाम देता है, देने के बाद भी ये खबर आता है कि ये पेपर शायद लीकेज था या फिर एग्जाम्स में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और अभी हाल ही में भी आप लोगों ने सुना होगा कि बाथरूम से एग्जाम्स देता है, यानी बाथरूम जा करके पेपर्स लिखता है, ऐसे भी खबरें आते हैं। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में कोई भी डिपार्टमेंट या फिर कोई भी कमीशन जो है एग्जाम्स कंडक्ट करता है, अभी तक ऐसे बहुत कम सुनने को आता है कि ये एग्जाम जो है पीआर कंडक्ट किया गया हो। आप सभी को बता दूं, एपीएसएसबी अर्थात अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एक रिक्रूटमेंट नोटिस निकलता है 31/10/2023। पोस्ट था पर्सनल असिस्टेंट, जिसे हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये जो है एपीएसएसबी जो कमीशन से नोटिफिकेशन जारी हुआ था रिक्रूटमेंट के लिए। और आपको बता दूं, ये जो जिसे आप देख रहे हैं ये जो है निकलने के बाद उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन जारी होता है 19 दिसंबर 2023 को। उसमें यह कहा जाता है कि एग्जाम्स कब करना है और आपको एग्जाम्स कहां देना है, कहां एफआईआर करना है, उसमें सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। और डेट सब कुछ यहां पर मेंशन है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि कोई कमीशन या फिर एपीएसएसबी जब एग्जाम्स कंडक्ट कराता है वो सही कराएगा, और उम्मीदें हैं उससे। उनका सोच ये है कि एग्जाम अगर कंडक्ट कराएगा तो बहुत अच्छा से कराएगा, और उसमें जो अच्छा स्टूडेंट है, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, जो इस पोस्ट के लिए काबिल है, उनको चुना जाएगा। ये हमारे युवाओं के मन में सोच है, और वो सोचता है कि किसी भी कैंडिडेट को अगर सिलेक्ट भी किया जाएगा वो सही होगा। लेकिन जब भी एग्जाम्स होता है तो कुछ ना कुछ सवाल आता है, और ये सवाल क्यों आता है? क्वेश्चन तो ये है, जब ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए भी नोटिस निकल जाता है, उसके बाद जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप सभी को बता दूं, यहां जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन देता है एपीएसएसबी के तरफ से
21/1/2024 संडे, ये पहला डेट है। दूसरा जो है 22/01/2024 मंडे, ये उसी एग्जाम्स का जो है दूसरा दिन। यानी एग्जाम कहां होता है? नेरिस्ट न्यू दिल्ली में, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। और तीसरा होता है 23/01/2024 ट्यूसडे, एग्जाम नेरिस्ट में होता है जो कि न्यू दिल्ली में है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो स्टेनोग्राफर यानी पर्सनल असिस्टेंट के लिए कुल पोस्ट था 90, और 90 को जो है जिन्होंने एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरा था, यानी इस पोस्ट के लिए 90 पोस्ट के लिए जिन्होंने एग्जाम कंप्लीट करने के लिए फॉर्म भरा था, आप मान के चले कि 1200 अप्रोक्सीमेटली। हमने जो डाटा कलेक्ट किया है, हो सकता है 1180 कुछ था, लेकिन हमने इसको अप्रोक्सीमेटली पकड़ लिया है 1200। तो 1200 संख्या बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में स्टेनोग्राफर यानी शॉर्ट हैंड राइटिंग जो पढ़ के बैठा हुआ है, जो जिन्होंने ट्रेनिंग लेके रखा हुआ है, वो 1200 से ज्यादा है। तो 90 पोस्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली 1200 स्टूडेंट जो है यहां पर जो है अपना फॉर्म भरता है। और आपको बता दूं, एग्जाम हुआ था 21, 22, 23 जनवरी 2024, यानी संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। और अभी आपको बता दूं, स्टेनोग्राफर के लिए यानी पर्सनल असिस्टेंट के लिए सबसे पहला एग्जाम होता है। उसमें जो है कमीशन या फिर जो भी डिपार्टमेंट है, अभी हम लोग मान के चलता है कि APSSB ने एग्जाम कंडक्ट किया, फर्स्ट एग्जाम्स होता है, उसमें एक ऑडियो क्लिप दी जाती है। ऑडियो क्लिप एक सुनाया जाता है। हमने शुरू में कहा था पर्सनल असिस्टेंट इतना तेज होता है कि उनका जो ऑफिसर या फिर जो मंत्री है, वो अगर कुछ भी बोलता है, वो जो है शॉर्ट हैंड से जो है बहुत स्पीड से अपना लिख लेता है। लिखने के बाद में वही चीज को ऑफिस में बैठ करके जो है टाइपिंग करता है, क्योंकि उसका जो है अक्सर बहुत आपको देख के लगेगा कि ये किस प्रकार का पढ़ाई है, बहुत दिक्कत होता है। तो वो जो है जो भी उनका ऑफिसर बोलता है या फिर जो मिनिस्टर बोलता है उसको लिख लेता है। उसके बाद उसको एक जो है पैराग्राफ बना लेता है कि उन्होंने इस प्रकार का भाषण दिया। तो ये CM के ऑफिस में भी होता है, या पर गवर्नर के यहाँ भी होता है, और कुछ कुछ मंत्री के पास भी रहता है जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, और बहुत उनका दिमाग जो है तेज होता है। जब इस एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है, हमने शुरू में कहा कि एक ऑडियो क्लिप चलाता है, और जो हॉल में बैठे हुए जो स्टूडेंट है उस ऑडियो क्लिप को सुनता है। सुनने के साथ साथ जिस प्रकार वो ऑडियो क्लिप जाता है, वो उसी प्रकार अपना शॉर्ट हैंड जो लिखता है ना, उसको कंटिन्यू करता है। और ऑडियो क्लिप मान के चलिए कि 5 मिनट, 6 मिनट या फिर 10 मिनट तक जा सकता है। जिस प्रकार से जो कमीशन जो है एग्जाम जो कराता है, वो किस प्रकार से सेटिंग करता है, उसके ऊपर निर्भर रहता है। तो मान के चलिए APSSB ने 5 मिनट का ऑडियो क्लिप चलाया, तो उसको जो है जो कंपटीशन एग्जाम्स में बैठा हुआ है वो अपना लिखता है। लिखने के बाद उसको अपना एक जो है फॉर्मेट में लाता है, फिर वो एग्जाम्स हो जाता है। अभी यहां पर सबसे सोचने और समझने वाला बात यह है, जो बच्चों का जो शिकायत है, जैसे कि ये कॉपी आपको मैं दिखा दूं। उन्होंने APSSB जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को या फिर सेक्रेटरी को उन्होंने एक जो है रिप्रेजेंटेशन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो ये एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में 21, 22, 23 जो जनवरी को जो हुआ है, ये एग्जाम दरअसल सही से नहीं हुआ है। इसको एक बार देख लिया जाना चाहिए, जो कि एक कॉपी टीम अरुण भूमि को मिला है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये उनका रिप्रेजेंटेशन है जो कि APSSB कमीशन को सेक्रेटरी को उन्होंने दिया है, और एक कॉपी मुझे भी दिया है। और आप सभी को बताना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये एग्जाम जो 1200 स्टूडेंट के बीच जो एग्जाम हुआ था 3 दिन में, एक दिन में 4 बैच जो है एग्जाम देता है। 4 बैच सुबह शाम को देता है। 1200 आदमी मामूली नहीं होता है। तो यहां सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि 21 पहला बैच ने जो एग्जाम दिया था, एक ऑडियो क्लिप 5 मिनट का एक ऑडियो क्लिप है, वो जो है 21 के फर्स्ट बैच को
वो ऑडियो क्लिप सुनाता है, वो जो अपना एग्जाम देता है। जब 21 को ही सेकेंड बैच जब आके एग्जाम देने के लिए आता है, वही ऑडियो क्लिप चलता है। और सबसे चौंकाने वाला बात यह है ना कि एक दिन में 4 बैच एग्जाम दे रहा है, लेकिन ऑडियो क्लिप वही, एक सिंगल ऑडियो क्लिप को 4 बैच में वही सिंगल ऑडियो को जो है सुना रहा है। अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, ये तो रहा 21 का। अभी 22 को फिर से एग्जाम्स होता है वही 4 बैच के साथ में, सुबह के बैच में एग्जाम्स देता है, यही ऑडियो क्लिप को चलाता है। यानी आप 21 को जो ऑडियो क्लिप कमीशन के तरफ से दिया गया था एग्जाम्स में बैठने वाले बच्चों के लिए, वही ऑडियो क्लिप जो है 22 को भी चलता है। अफसोस की बात यह है कि यही ऑडियो क्लिप जो है 23 को भी चलता है। यानी 23 को भी 4 बैच का एग्जाम होता है, उसमें भी यही ऑडियो क्लिप चलता है। यानी 3 दिन में जब आपका एक दिन में 4 बैच यानी एग्जाम्स देता है, इसका मतलब यह हुआ कि पूरा 3 दिन में 12 बैच होता है, 12 बैच। तो 12 बैच में से इसी ऑडियो क्लिप को जो है 12 बार जो है लगातार जो है एग्जाम्स में इसी ऑडियो क्लिप को इस्तेमाल किया गया, सिंगल ऑडियो क्लिप को। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि 21 को जिन्होंने पहला एग्जाम यहां पर अटेंड किया, उन्होंने 5 मिनट इसी ऑडियो क्लिप को लेकर के एग्जाम्स लिखा और इनको पता था, और सेकेंड बैच में जिन्होंने दिया उनको भी पता था कि यही ऑडियो क्लिप ने चला। अभी तार्थ को भी पता है यही ऑडियो क्लिप चलने वाला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ऑडियो क्लिप जो है पहले से लीकेज है। तो अभी इसको कमीशन कैसे जवाब देंगे? एपीएसएसबी का जो सेक्रेटरी है या फिर जो चेयरमैन है या फिर जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है, वो अब इसको आंसर कैसे देंगे? क्योंकि आपने जो 3 बार या 3 दिन जो एग्जाम्स दिया है, एक ही ऑडियो क्लिप को चलाया। इसका मतलब यह हुआ कि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं, एक ही पोस्ट के लिए। अभी मेरा फर्स्ट बैच का एग्जाम रहा और उसमें जो है मुझे बताना है कि एक हमको जो है कविता लिखना है। तो कविता आ गया दोनी पोलो दोनी पोलो, तो ये कविता आ गया। अभी सेकेंड बैच में जो एग्जाम्स देना है उसका क्वेश्चन में भी वही है कि आपको कविता लिखना है दोनी पोलो दोनी पोलो। अभी थर्ड बैच को भी पता है वही लिखना है, फोर्थ को भी पता है वही लिखना है, और नेक्स्ट डे में जिसको देना है अभी उसको भी पता है कि यही क्लिप जो चलने वाला है। तो अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, इतना बड़ा एग्जाम्स में एक ही ऑडियो क्लिप को 3 दिन में जो है बार बार कैसे इस्तेमाल कर सकता है? क्या और अलग सब्जेक्ट नहीं था कमीशन के पास में? एपीएसएसबी का पास और अलग क्लिप नहीं था क्या? अभी बच्चों का शिकायत यह है कि ये ऑडियो क्लिप को एग्जाम्स देने से पहले अपने लोगों के साथ शेयर किया गया होगा। ये शंका है, ये हमारी तरफ से भी सवाल है कि आपने पूरा 3 दिन का एग्जाम्स में एक ही ऑडियो क्लिप को कैसे चलाया। ये उन तमाम बच्चों का शिकायत है जिन्होंने मुझे शिकायत किया है और जिन्होंने कमीशन को भी शिकायत अपना ग्रीवेंसेस रखा है और एक कॉपी मुझे दिया गया है। उसमें शिकायत यही है कि एक एग्जाम्स में जिसमें 1100 से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 1200 स्टूडेंट जो है अपियर यानी एग्जाम्स दे रहा है, उसमें एक ही ऑडियो क्लिप को कैसे चला सकता है। और ताजुब की बात यह है कि बच्चों के शिकायत के बाद भी रिजल्ट निकलता है, और रिजल्ट ये है जो मतलब इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद जो इसमें यानी आगे रिटन टेस्ट में जो लोग जाएंगे उसका रोल नंबर ये है। ये जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी यहां समझ में ये नहीं आता है कि एक पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए यानी 90 पोस्ट के लिए एक ही ऑडियो क्लिप को चलाना, क्या ये पेपर लीकेज नहीं है क्या, या फिर ऑडियो लीकेज नहीं है क्या? सवाल यह है। अभी एपीएसएसबी के कमीशन को डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर उनके ऊपर सवाल है कि आपने एक एग्जाम्स के लिए जिसमें 1200 स्टूडेंट जो है बैठ रहा है, तो उसमें 3 दिन का एग्जाम्स था लेकिन एक ही ऑडियो क्लिप को कैसे चला लिया? ये क्वेश्चन है। अगर ये 1 गो में अगर एग्जाम्स होता तो मान लिया जाता कि एक ही हॉल में बैठा हुआ है सभी लोग और 1 टाइम जो है ऑडियो को प्ले कर दिया, तब तो मान के चलता कि ये सही है। लेकिन 3 ही दिन में एक दिन में 4-4 बैच एग्जाम दे रहा है और सभी बैच में जो है एक ही ऑडियो क्लिप चलना
ये क्वेश्चन के यानी सवाल के घेरे में आता है, क्योंकि ये ऑडियो क्लिप जो है 12 बार लगातार जो है हर बैच में इसी ऑडियो क्लिप को बजाया गया। अब यहां पर कमीशन कैसे बता पाएगा कि यहां जेन्युइन कैंडिडेट को चुन लिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन ये है तो समझ में नहीं आता है। तो अरुणाचल के युवा अगर जाएंगे भी तो कहां जाएंगे? अगर वो पढ़ लिख करके आगे जाना भी चाहता है तो इस प्रकार का अगर एग्जाम्स कंडक्ट कराता है तो कैसे होगा? अब समझ के देखिए, अभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों होना पड़ रहा है? बार बार APSSB अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसको भरोसा करते हैं लोग, तो आज भी इस प्रकार का अगर एग्जाम्स होता है तो हमारे युवा कहां जाएंगे? हमारे युवा जो पढ़ लिख कर जो बैठे हुए हैं वो कहां जाएंगे? समझ में नहीं आता है। तो इन चीजों को क्या सरकार को तय नहीं करना चाहिए क्या? जो सरकार चला रहा है, जो युवाओं के लिए सोचता है, इस प्रकार का जो गड़बड़ी है कब तक आएगा? ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। अभी समझना ये होगा कि क्या ऐसे कंप्लेन लेटर आने के बाद भी APSSB कमीशन जो है क्या अपना जो एग्जाम्स है उसको कंटिन्यू करेगा क्या? या फिर जो तमाम जो बच्चे अभी शिकायत कर रहा है क्या उसका पढ़ाई जो है गलत पढ़ाई था क्या? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो सिलेक्शन हुआ है उन्होंने गलत तरीके से किया होगा। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अगर एग्जाम्स कंडक्ट कराया भी है तो सही तरीके से करना चाहिए। ऐसा शिकायत क्यों आता है? इतना बड़ा कमीशन है। APSSB तो एक बोर्ड है जो स्टाफ सिलेक्शन करता है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं, उसको कहां से पैसा आता है? स्टेट का जो जनता का पैसा से तो आपको सैलरी देता है। इस प्रकार का एग्जाम को सही से तो कंडक्ट करना चाहिए ना। क्वेश्चन क्यों आता है? सवाल क्यों आता है? तो आने वाला समय में ये न्यूज को तो अभी आप लोगों ने देख लिया। आने वाला समय में हम कमीशन में जाएंगे, APSSB में हम जाएंगे, डेप्यूटी सेक्रेटरी से हम पूछेंगे, सेक्रेटरी से हम पूछेंगे, चेयरमैन से हम पूछेंगे कि इस प्रकार का गड़बड़ी कहां से आता है। लेकिन आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप वहां पर बैठे हैं तो यूथ के भलाई के लिए बैठे हैं, स्टेट के भलाई के लिए बैठे हैं। यदि यूथ के तरफ से अगर कुछ शिकायत आता है तो आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि हमारे तरफ से कहां से गलतियां हुई हैं, हमारे तरफ से कहां से मिस्टेक हुए हैं। आपको सोचना पड़ेगा। हम आने वाला समय में आपसे हम सवाल करेंगे और आपको आना ही होगा और आपको इस सवाल का जवाब देना ही होगा। दोस्तों, हम ऐसे ही खबर आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।